कल्पना कीजिए आपके सामने एक मेज पर बिजनेस की दुनिया की मोटी मोटी किताबें पड़ी हैं। एमबीए के जटिल ग्रंथ, ग्राफ और चार्ट से भरे पन्ने, बिजनेस थ्योरी के जाल और सफलता के लिए जटिल रणनीतियाँ। फिर आपकी नज़र एक छोटी सी पतली किताब पर पड़ती है, एनीथिंग यू वांट, जो बाकी किताबों के बीच एक चिंगारी की तरह चमकती है। यह किताब आग की तरह तेज और सीधी है, जो जटिलताओं को तोड़कर सच्चाई तक ले जाती है। डेरेक सीवर्स, इस किताब के लेखक, कहते हैं बिजनेस वह है जो आपके दिल की सेवा करे, समाज को योगदान दे और आपको वह स्वतंत्रता दे जो आप चाहते हैं। आज 2025 में जब उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति अपने चरम पर है, ये किताब बेहद प्रासंगिक और प्रेरणादायक बन जाती है। एनीथिंग यू वांट डेरेक सीवर्स द्वारा लिखी गई एक संक्षिप्त, प्रेरणादायक और विचार उत्तेजक किताब है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव और व्यावसायिक यात्रा से निकले जीवन के गहरे अनुभव साझा करती है। 2011 में प्रकाशित यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, खासकर उद्यमिता और सफलता के संदर्भ में। सीवर्स, जो एक संगीतकार से उद्यमी बने, ने अपनी कंपनी सीडी बेबी को बिना किसी बड़े निवेश या एमबीए डिग्री के शून्य से शुरू किया और उसे लाखों डॉलर की सफल कंपनी बनाया। उनकी कहानी सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जुनून, आज़ादी और समाज सेवा का माध्यम हो सकता है। ये किताब दुनिया भर के हजारों युवाओं को प्रेरित कर चुकी है, जो पारंपरिक ग्रोथ मॉडल से हटकर अपनी राह बनाना चाहते हैं। देखो, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर बिजनेस तुम्हारी आज़ादी छीन ले तो सब बेकार है। एनीथिंग यू वांट एक संक्षिप्त, प्रेरणादायक और विचारशील किताब है, जिसमें डेरेक सीवर्स ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और व्यावसायिक यात्रा के माध्यम से जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक साझा किए हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, खासकर उद्यमिता और सफलता के संदर्भ में। यह किताब लोगों को सफलता की परिभाषा बदलने पर मजबूर करती है। अब सफलता का मतलब महंगी कार नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना है। यह किताब उन उद्यमियों के लिए है जो सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि खुशी, सरलता और सेवा ही असली उद्यमिता है। और यही कारण है कि आज यह किताब एक तरह की क्रांतिकारी, आंदोलनकारी किताब बन चुकी है, जिसने बिजनेस की परिभाषा बदल डाली। कुल मिलाकर एनीथिंग यू वांट का प्रभाव वैसा ही है जैसे तपती दोपहर में आई अचानक ठंडी हवा, हल्की और जीवन बदल देने वाली होती है। एनीथिंग यू वांट फॉर ए न्यू काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर के 40 लेसन्स। अपने सपनों का पीछा करें। सीवर्स का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं और सपनों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। अपने मन को खोलें और अपने दिल की सुनें। उन्होंने एक संगीत व्यवसाय सीडी बेबी शुरू किया था क्योंकि उनका खुद का पैशन था। इसी पैशन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। सफलता का पारंपरिक दृष्टिकोण गलत हो सकता है। सीवर्स का मानना है कि सफल होने के लिए पारंपरिक तरीकों का पालन करना ज़रूरी नहीं है। उनकी कहानी बताती है कि सफलता पाने के लिए आपको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। उनके अनुसार बड़ा और महंगा व्यवसाय बनाने का कोई मतलब नहीं है जब आप इसे साधारण और सच्चे तरीके से भी चला सकते हैं। साधारण रहकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। सीवर्स ने एक छोटा और साधारण व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उनका संदेश था कि किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी कभी छोटे कदम और साधारण शुरुआत ही सबसे बेहतर होती है। आपका खुद का कुछ बनाएं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको किसी और की नकल करने के बजाय अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए। सीवर्स ने यह कहा कि किसी अन्य व्यक्ति की सफलता की कहानी को आदर्श मानने के बजाय आप अपने अनुभव और विचारों के आधार पर अपने खुद के रास्ते पर चलें। सीवर्स का अंदाज बाकी बिजनेस गुरुओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ बड़ी बड़ी किताबें जटिल रणनीतियों और निवेश की बात करती हैं, वहीं एनीथिंग यू वांट एक दोस्त की तरह बात करती है। सीवर्स कहते हैं, देखो, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर बिजनेस तुम्हारी आज़ादी छीन ले तो सब कुछ बेकार है। ये वाक्य किताब का मूल मंत्र है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से सीखा कि बिजनेस का असली मकसद पैसा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संतुष्टि है जो आपको अपने सपनों को जीने दे। सीडी बेबी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। सीवर्स ने इसे
एक छोटे से सर्वर और सच्चे इरादों से शुरू किया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्वतंत्र संगीतकार अपनी सीडी बेच सकें। जब सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप ग्रोथ 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 के मंत्र में डूबे थे, बड़े निवेश, बड़े ऑफिस और तेजी से विस्तार, तब सीवर्स ने एक अलग राह चुनी। उन्होंने दिखाया कि छोटे से शुरुआत करके भी अरबों का असर पैदा किया जा सकता है, बिना किसी बड़ी फंडिंग या जटिल प्लानिंग के। ये किताब उस डर को तोड़ती है कि जब फंडिंग नहीं, जब तक प्लान परफेक्ट नहीं, तब तक बिजनेस मत करो। सीवर्स का संदेश साफ है, अगर आपका जुनून सच्चा है और इरादे नेक हैं, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता दिला सकती है। सबसे पहले क्यों? डेरेक कहते हैं, आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके पीछे आपका असली कारण क्या है? अगर जवाब है ज़िंदगी आसान बनाना, अपनी आज़ादी पाना या किसी ज़रूरत को पूरा करना, तो बिजनेस सफल होगा। अगर जवाब है सिर्फ पैसा कमाना या शोहरत पाना, तो सफ़र मुश्किल और निराशाजनक हो सकता है। नंबर 2, छोटे से शुरुआत करो। आपको बड़ी बड़ी योजनाओं से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। डेरेक ने भी सीडी बेबी एक छोटे से सर्वर और बेसमेंट से शुरू की थी। छोटे कदम, असली टेस्टिंग और धीरे धीरे बढ़ना ही टिकाऊ सफलता का रहस्य है। हाँ मत कहो जब तक वाह ना लगे। किसी भी अवसर पर तभी हामी भरें जब आपका दिल कहे वाह, यही चाहिए था। अगर मन में संदेह है तो ना कहना ज़रूरी है, वरना आप थक जाओगे और बिजनेस बोझ लगेगा। ग्राहक आपका बॉस है। डेरेक कहते हैं, अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो वही आपका बॉस है, इसलिए उसकी ज़रूरत सुनो, उसकी समस्या हल करो। लेकिन याद रखो, सबको खुश करना असंभव है। अपने विजन को भी मत खोना। ना कहने की ताकत। बिजनेस में सबसे बड़ा सबक है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। ना कहना ही आपको फोकस और ताकत देता है। जुनून बिजनेस से ऊपर। अगर आपको आपका काम पसंद नहीं है तो आप बिजनेस से ऊब जाओगे। डेरेक कहते हैं, वही काम करो जिसमें तुम्हारा दिल लगता है, वरना नौकरी और बिजनेस में फ़र्क ही क्या है। आप मालिक हैं लेकिन गुलाम मत बनो। अक्सर लोग बिजनेस शुरू करते हैं आज़ादी के लिए, लेकिन बाद में वही बिजनेस उनकी कैद बन जाता है। सही ढंग से काम बांटो, टीम बनाओ और अपने लिए समय बचाओ। किसी चीज़ को जटिल मत बनाओ। लोग सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस मतलब जटिल प्रक्रिया, लेकिन डेरेक कहते हैं, जो चीज़ सरल है वही टिकती है। ग्राहक भी सरलता को पसंद करते हैं। बिजनेस एक प्रयोग। डेरेक का मानना है कि हर बिजनेस एक प्रयोग है। अगर यह काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता आजमाओ। इसमें शर्म या हार नहीं बल्कि सीख है। पैसा आज़ादी का साधन। डेरेक ने सीखा कि पैसा सिर्फ एक औजार है। यह आपको वह ज़िंदगी दिलाता है जो आप जीना चाहते हो, लेकिन अगर पैसा ही मकसद है तो आप हमेशा अधूरे रह जाओगे। बिजनेस सेवा। डेरेक कहते हैं, बिजनेस का मकसद सेवा है, न कि सिर्फ मुनाफा। अगर आप सच्चे दिल से लोगों की मदद करते हैं तो पैसा अपने आप बनता है। ग्राहक से सीधे संवाद। सीडी बेबी में डेरेक ने हर मेल का जवाब खुद लिखा और बाद में भी पर्सनल टच बनाए रखा। कस्टमर को महसूस होना चाहिए कि वो किसी इंसान से बात कर रहा है, किसी मशीन से नहीं। किसी का ना आपको रोक नहीं सकता। किसी ने अगर कहा कि यह आइडिया काम नहीं करेगा तो क्या हुआ? डेरेक कहते हैं, दूसरों की सोच आपकी हकीकत तय नहीं करती। अगर आपको भरोसा है तो बिल्कुल करो। सब कुछ दस्तावेज करो। अगर आप सिस्टम और प्रक्रिया को लिख कर साफ कर लेते हैं तो आपको बिजनेस आसानी से दूसरों तक पहुंचेगा। यह आदत बिजनेस को टिकाऊ और स्केलेबल बनाती है। ग्राहक को चौंकाओ। डेरेक ने अपने कस्टमर को पैकेज भेजते समय मज़ेदार मेल लिखे ताकि अनुभव यादगार बने। बिजनेस में छोटी सी खुशी कस्टमर को आजीवन आपका प्रशंसक बना देती है। बड़े बनने का दबाव मत लो। दुनिया कहती है बिजनेस बड़ा करो। डेरेक कहते हैं, अगर छोटा रहकर आप खुश हैं तो वही बड़ी जीत है। आकार से ज़्यादा मायने रखती है संतुष्टि। प्रतियोगिता से डरो मत। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर मत भागो। अपना काम अलग और यूनिक बनाओ। आपकी अलग सोच ही असली प्रतियोगिता है। अपनी आज़ादी की कीमत जानो। कभी कभी ज़्यादा पैसा और फंडिंग आपकी आज़ादी छीन लेती है। डेरेक ने निवेशकों को ना कहा क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी थी। हर ऑफर स्वीकार करने से पहले सोचो कि यह आपको कितना स्वतंत्र छोड़ता है।
परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं। डेरेक कहते हैं, अगर आप बहुत देर तक प्लान बनाते रहोगे तो कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में शुरुआत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परफेक्शन धीरे धीरे बाद में आ जाता है। बिजनेस बेचने का सबक। आखिरकार डेरेक ने सीडी बेबी बेच दी और उस पैसे से एक चैरिटी फंड बना दिया। अगर बिजनेस अब आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ने से डरना नहीं चाहिए। जो तुम्हें अच्छा ना लगे उसे छोड़ दो। डेरेक कहते हैं, अगर बिजनेस का कोई हिस्सा आपको बोझ लग रहा है तो उसे बदल दो या छोड़ दो, क्योंकि उद्यमिता का असली उद्देश्य है खुशी और स्वतंत्रता, न कि तनाव। भरोसे का महत्व। ग्राहकों और टीम के साथ रिश्ता भरोसे पर टिकता है। डेरेक ने सीखा कि अगर लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं तो वे बार बार आपके पास लौटेंगे। अपनी अलग पहचान बनाओ। आपका ब्रांड वही है जो लोग आपके बारे में महसूस करते हैं, इसलिए कॉपी मत करो। अपनी यूनिकनेस को पहचानो और उसे दुनिया के सामने रखो। कभी भी सीखना मत छोड़ो। डेरेक कहते हैं, हर गलती, हर अनुभव एक टीचर है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो बिजनेस बढ़ना भी बंद कर देगा। हर ग्राहक आपका दोस्त है। सीडी बेबी में डेरेक ने ग्राहक को कस्टमर नहीं माना बल्कि दोस्त समझा। यही अपनापन बिजनेस को अलग बनाता है। गलतियां सीखने का साधन। डेरेक मानते हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि गलती मतलब एक नया रास्ता जान लेना। सफलता को अपने हिसाब से परिभाषित करो। दुनिया कहती है बड़ा घर, महंगी कार ही सफलता है, लेकिन डेरेक पूछते हैं, क्या सच में यही सफलता है? उनके लिए सफलता का मतलब है वो जिंदगी जीना जो आप जीना चाहते हैं। ग्राहक को आपकी सच्चाई दिखनी चाहिए। लोग दिखावे से नहीं, आपकी ईमानदारी से जुड़ते हैं। अगर आप सच बोलते हो, भले ही छोटी गलती माननी पड़े, ग्राहक और मजबूती से आपके साथ जुड़ते हैं। जो काम दिल से करो वही टिकता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस करते हो तो थक जाओगे, लेकिन अगर जुनून और प्यार से करते हो तो सफ़र आसान और लंबा होगा। बिजनेस का असली मकसद। डेरेक कहते हैं, बिजनेस वो होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को सपोर्ट करे, न कि आपकी ज़िंदगी बिजनेस को। यानी आप बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बिजनेस आपके लिए होना चाहिए। स्वतंत्रता सबसे बड़ा इनाम है। डेरेक कहते हैं, अगर बिजनेस आपको आपकी मनचाही ज़िंदगी नहीं दे रहा तो फिर उसका क्या फ़ायदा। आखिरकार उद्यमिता का लक्ष्य है स्वतंत्रता, न कि सिर्फ मुनाफा। अपने मूल्यों को कभी मत भूलो। पैसा, शोहरत और सफलता के बीच अपनी वैल्यूज़ को थामे रखना ज़रूरी है। यही वैल्यूज़ आपको ज़मीन से जोड़ते हैं और ग्राहकों के दिल में जगह दिलाते हैं। टीम को परिवार की तरह देखो। आपकी टीम कर्मचारी नहीं है। जब आप उन्हें सम्मान और आज़ादी देते हैं तो वे भी आपके सपनों को अपना मानकर काम करते हैं। हर काम को मज़ेदार बनाओ। डेरेक ने अपने बिजनेस में मज़ा डालने का नियम अपनाया, क्योंकि काम में अगर मज़ा नहीं तो धीरे धीरे वह बोझ बन जाता है। सफलता, सरलता। जटिलता हमेशा थकाती है। बिजनेस और ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। डेरेक का कहना है, सिंपल इज सस्टेनेबल। बड़े सपने देखो लेकिन छोटे कदम रखो। सपने भले ही बड़े हों लेकिन उसे छोटे छोटे कदमों में पूरा करना चाहिए। यही समझदारी है। हर छोटा कदम आपको मंजिल की तरफ ले जाता है। असली ब्रांड आपकी सच्चाई। लोग आपकी मार्केटिंग से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। आपका ब्रांड वही है जो लोग आपके साथ अनुभव महसूस करते हैं। कभी भी रास्ता बदलने से ना डरो। अगर आपका बिजनेस अब आपको खुशी नहीं दे रहा है तो रास्ता बदलो। डेरेक कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बदलना हार है, लेकिन असल में वही असली जीत है। ज़िंदगी छोटी है, इसलिए अपने हिसाब से जियो। आखिरी सबक यही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत जियो। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है। सीवर्स ने अपने व्यवसाय में जटिलता से बचने के लिए हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनका काम सरल और साफ सुथरा हो। उन्होंने महसूस किया कि बहुत अधिक जटिलता सफलता की राह में रुकावट डाल सकती है, इसलिए उन्होंने अपने व्यवसाय मॉडल को सरल रखा, जिससे उनकी अपनी कंपनी आसानी से चल रही थी। सीवर्स ने यह भी बताया कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य की स्पष्टता जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें लचीला भी होना चाहिए। कभी कभी हमें अपने रास्ते में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। यह लचीलापन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तब पैसा अपनी जगह आ ही जाता है। सीवर्स ने अपनी कंपनी को बेचने के बाद पैसे के बजाय उसे अपने उद्देश्य और आत्मसंतुष्टि को प्राथमिकता दी। एनीथिंग यू वांट
एक प्रेरणादायक और सरल किताब है जो सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की कोशिश करें तो आपको पारंपरिक नियमों को तोड़ने और अपनी शर्तों पर काम करने की ज़रूरत है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं और सफलता के पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलकर अपने पैशन और उद्देश्य के साथ काम करना चाहते हैं। डेरेक सीवर्स का संदेश है कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं, अगर आप इसे सच्चाई से चाहते हैं और इसे अपने दिल से जीते हैं तो किसी भी चुनौती को पार करना संभव है। यह किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई करीबी दोस्त आपको सलाह दे रहा हो। सीवर्स की भाषा सीधी और व्यक्तिगत है। वह अपनी गलतियों और सीख से बात करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआत में सीडीबीबी को बहुत जटिल बना लिया था, लेकिन बाद में उसे सरल करके सफलता पाई। यह दृष्टिकोण आज के स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक सबक है जो अक्सर बड़े सपनों में अपनी आज़ादी खो देते हैं। एनीथिंग यू वांट ने उद्यमिता की परिभाषा को फिर से लिखा। जब 2000 के दशक में स्टार्टअप संस्कृति बड़े निवेश और तेज विस्तार पर केंद्रित थी, तब यह किताब आई और बोली, छोटे रहो तो भी जीत जाओगे। सीवर्स ने दिखाया कि अगर आप छोटे स्तर पर खुश हैं और समाज को योगदान दे रहे हैं तो वह आपकी बड़ी सफलता है। यह किताब सिलिकॉन वैली के यूनिकॉर्न मॉडल से हटकर एक नया रास्ता प्रस्तुत करती है। 2025 में जब सस्टेनेबल बिजनेस और वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है, सीवर्स का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह किताब उद्यमियों को याद दिलाती है कि बिजनेस का असली मकसद पैसा नहीं बल्कि आज़ादी और संतुष्टि है। उम्मीद करते हैं यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।